हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हड़ताल का व्रत कथा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। तो भगवान शिव जी जो हैं वो चाहते थे कि माता पार्वती जी अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर पाएँ, अपने पूर्व जन्म को याद कर पाएँ। इसलिए उन्होंने ये कहानी, इस व्रत की कहानी पार्वती मैया को सुनाई। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तो यहाँ पर प्रभु शिव जो हैं, भोले बाबा जो हैं, वो गौरी मैया को कहते हैं कि तुमने पर्वतराज हिमालय जो हैं, पर्वतों के राजा हिमालय के स्थित पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था मतलब अपने बचपन में तुमने 12 वर्षों तक कठिन तप किया, घोर तप किया। उस अवधि में मतलब उस समय में ना तुमने केवल अन्न खाया, तुमने सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्ते चबाए और अपने दिन व्यतीत किए। ना सर्दी पर का तुम पर असर हुआ, ना गर्मी का तुम पर असर हुआ और ना ही बारिश का। तुम तो निरंतर तप किए जा रही थी बिना अन्न जल ग्रहण किए। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तो यहाँ भोले बाबा जो हैं वो माता जी पार्वती जी को कहते हैं कि जब तुम इतना कष्ट सहन कर रही थी तो ये चीज़ तुम्हारे पिताजी से बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। उन्हें बड़ा दुख होता था कि मेरी बेटी जो है वो राजकुमारी हो करके इतना कठिन तप कर रही है। तो तुम्हारे पिता के हृदय को, तुम्हारे पिता के दिल को बड़ी तकलीफ़ होती थी तुम्हें ऐसे देख करके। तो एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिताजी ने पूरे दिल से उनका क्या किया, सत्कार किया। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कारण बताया पार्वती जी के पिताजी को कि जो माता पार्वती जो तपस्या कर रही थी उसे देखकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ नारद जी ने बोला कि विष्णु जी जो हैं वो आपकी सुपुत्री यानी आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तो यहाँ नारद जी की बात सुनते ही ये भगवान भोले बाबा जो हैं वो माता पार्वती को कहानी सुना रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब आपके पिता ने नारद जी की बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनके तो सारे जैसे दुख दर्द ही दूर हो गए। वे खुश होकर बोले कि हे श्रीमान, अगर विष्णु भगवान स्वयं उनकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें उनको क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि हर पिता तो यही चाहता है कि उसकी पुत्री जो है वो दूसरे घर जा कर के, अपने पति के घर जा कर के सुखी रहे। और पिता की जो सार्थकता है वो इसी चीज़ में है कि उसकी पुत्री अपने पिता से ज़्यादा अपने पति के घर ज़्यादा सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। यहाँ पर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जब स्वीकृति मतलब तुम्हारे पिता की हामी हो गई इस शादी के लिए, इस विवाह के लिए, तो नारद जी विष्णु जी के पास गए तुरंत और उन्हें बताया
कि जो विवाह है वो निश्चित कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। लेकिन जब पार्वती मैया को इस चीज़ की खबर पड़ी थी कि उनका विवाह विष्णु से किया जा रहा है, तो बड़ी ही दुखी हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, उनके दुख का कोई ठिकाना ही ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष भी नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। यहाँ आगे भगवान शिव बताते हैं देवी पार्वती को कि तुम्हारी एक सखी जो थी उसने तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ लिया, तुम्हारे अंदर जो चल रही थी परेशानी उसे वो समझ गई और तुमसे उसका कारण जानना चाहा। और तुमने बताया कि तुमने मुझे यानी कि भगवान शिव को अपना क्या मान लिया था? पति मान लिया था। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी थे वो क्या करना चाहते थे? तुम्हारी शादी विष्णु से कराना चाहते थे, उनके साथ तुम्हारा विवाह तय कर दिया था। इस कारण तुम बड़े संकट में थी, धर्म संकट में थी। तो अब तुम अपनी सखी को बोलने लगी कि तुम्हारे पास या तो मर जाने का एक उपाय बचा है, उसके अलावा और कुछ तुम्हारे पास बचा नहीं है। ऐसा तुम उस समय सोच रही थी। तुम्हारी सखी जो थी वो बहुत ही समझदार थी और बहुत ही सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर पार्वती जी की जो सखी थी उन्होंने उनसे कहा कि सखी, प्राण त्यागने की इसमें क्या कारण है? मतलब प्राण त्यागने जैसा तो कोई बात नहीं है, जान देने लायक तो कोई बात नहीं है। ये जो संकट की घड़ी तुम्हारे सामने आई है तो तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, आशा नहीं खोनी चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता यही है कि एक बार हमने पति के रूप में किसी का वरण कर लिया तो फिर जीवन पर्यंत उसी का निर्वाह करना पड़ता है। अगर हमने सच्चे दिल से किसी को अपना पति मान लिया है तो जीवन भर मानना चाहिए हमें उसे। और अगर किसी के मन में सच्ची आस्था हो, विश्वास हो किसी के मन में, तो ईश्वर को भी क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है हमारे आगे। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में सच्ची आस्था रख लेता है, एक निष्ठा रख लेता है अपने मन में, तो ईश्वर भी हमारे आगे क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो। यहाँ उनकी सखी ने बोला, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेके जा रही हूँ, जहाँ पे तुम्हें साधना करने के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाएगा और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। तुम वहाँ साधना में लीन हो जाना। और उनकी सखी कह रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे ईश्वर जो हैं वो तुम्हारे साथ अवश्य आएंगे, तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। आगे भोले बाबा कहते हैं माँ पार्वती से, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। भगवान भोले बाबा बोलते हैं कि तुमने वही किया जो तुम्हारी सखी ने किया था। तुम्हारे पिता जब घर आए तुम वहाँ नहीं थी। वे बड़े चिंतित हुए और साथ ही साथ दुखी भी हुए कि क्योंकि वो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारा विवाह जो है विष्णु के साथ तय कर चुके थे, विष्णु भगवान के साथ तय कर चुके थे। अगर वो बारात लेकर आ जाते और यदि तुम घर पर नहीं होती तो उनका बहुत अपमान होता। वो उस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान थे और तुम्हारी खोज जो है वो शुरू हो चुकी थी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष
जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तो आगे शिव बाबा कहते हैं माँ पार्वती से कि यहाँ तुम्हारी खोज हो रही थी और वहाँ तुम अपनी सखी यानी कि तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर क्या कर रही थी, मेरी आराधना मेरी भक्ति में लीन थी। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन तुमने क्या किया, मतलब उस दिन वो नक्षत्र था, वो दिन था तृतीया का, उस दिन तुमने शिवलिंग का निर्माण किया, रेत से तुमने एक शिवलिंग बनाया और रात भर मेरी पूजा की, मेरे स्तुति के लिए गीत गाए, गाने गाए, मेरे भजन मेरा कीर्तन किया तुमने। और तुम्हारी इस कष्ट साथ तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। वो उनका जो तप था वो इतना क्या बोल सकते हैं, उतना कष्ट साध्य था, उनकी तपस्या बहुत ही कठिन थी माँ पार्वती की। उससे जो प्रभु शिव हैं उनका आसन डोलने लगा और आसन डोलने से क्या हुआ, उनकी समाधि भी टूट गई और तुरंत ही प्रभु शिव स्वयं माता पार्वती के सामने जा कर के पहुँचे, उनको दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब माँ पार्वती ने उन्हें कहा था, यहाँ प्रभु शिव बता रहे हैं, ये उन्हें स्मरण करा रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके पूर्व जन्म में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो अपनी तपस्या के फलस्वरूप माता पार्वती ने प्रभु शिव को अपने समक्ष पाया था और यहाँ फिर उन्होंने बोला था कि मैं सच्चे दिल से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी यानी कि अपनी पत्नी के रूप में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साथ तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तो यहाँ प्रभु शिव कहते हैं कि वो उन्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आए और सुबह जो पूजा की जो समस्त सामग्री थी वो पार्वती देवी और उनकी जो सखी थी उन्होंने नदी में बहा दी, प्रवाहित कर दी और उसके बाद अपने व्रत का पालना किया, मतलब व्रत खोल लिया। उसी समय राजा वहाँ पहुँच गए, अपने मित्र बंधुओं और दरबारियों सहित वहाँ पहुँच गए राजा यानी कि पार्वती जी के पिता। तो खोजते खोजते आ गए और उनकी इस कष्ट साध्य, उन्होंने जो कष्ट सहन किया, इतना पीड़ा भरी तपस्या जो की, उसका कारण पूछा। और उस समय जो पार्वती जी के पिता थे वो उन्हें देख करके, इतने तकलीफ़ में देख करके बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से ना करके महादेव जी से करेंगे। तो प्रभु शिव बताते हैं कि पार्वती ने उस समय अपने पिता के आंसू पोंछे और उनसे बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि आप, मैंने अपने जीवन का अधिकतर जो समय है वो बहुत ही कठिन तपस्या करके बिताया है और मेरी इस तपस्या, मेरी इस पूजा का केवल एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं प्रभु शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। और आज मैंने जो तपस्या की है वो पूरी हो चुकी है, मुझे वरदान मिल चुका है उनसे। और क्योंकि आपने मेरी शादी जो है भगवान विष्णु के साथ तय कर दी थी, इसलिए मैं अपने घर छोड़ करके यहाँ पूजा पाठ करने आ गई थी। लेकिन मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मेरी बस एक ही छोटी सी शर्त है कि आप मेरा विवाह जो है वो विष्णु जी से ना करिए, मेरा विवाह आप महादेव जी से करिए, मेरा विवाह आप शंकर जी से करिए। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। तो यहाँ पर शिवजी बताते हैं कि पार्वती जी के पिताजी जो हैं वो इस बात पर मान गए। भला अपनी पुत्री को कौन दुखी देख सकता है, अपना
अब कोई भी पिता ऐसा नहीं है संसार में जो अपनी पुत्री को दुखी देखना चाहता हो। तो यहाँ पार्वती जी के जो पिता थे, सती मैया के जो पिता थे, उन्हें मानना पड़ा और बिल्कुल विधिवत तरीके से, विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह किया गया, भगवान शिव और माता पार्वती का। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ, इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, मतलब जो व्रत तुमने किया था वो भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को, उसी के फलस्वरूप, वही उसी चीज़ का फल है कि तुम्हारा और मेरा विवाह हो पाया। और इस विवाह का यह महत्व है कि इससे कुंवारियों को भी, जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनको भी मनवांछित फल मिलता है, उन्हें भी अपने इच्छा का वर मिल जाता है। इसलिए जो भी युवती, जो भी स्त्री ये व्रत जो है वो पूरी एक निष्ठा और आस्था से करेगी, उसे भी उसका मनवांछित वर मिलेगा, उसको अपना मनवांछित फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी हरताल व्रत कथा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।